पता है हमारे समाज की सबसे बड़ी हकीकत क्या है? हमारे समाज की सबसे बड़ी हकीकत ये है कि हमारे समाज में ज़्यादातर ऐसा है कि लेडीज़ को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। उनको ऐसा लगता है कि लेडीज़ सिर्फ़ किचन के काम के लिए ही बनी है, बस किचन तक सीमित रहें, बल्कि वो किचन में ही काम करके आगे बढ़े, पर उनको ऐसा लगता है कि वो किचन में काम करके भी आगे ना बढ़े, बस किचन तक ही सीमित रहे। और जेंट्स एक बार को कोऑपरेट कर भी लेंगे, पर जो हमारे साथ की लेडीज़ है ना, अगर कोई भी लेडी आगे बढ़ना चाहे किसी भी तरीके से, अगर वो किचन में ज़्यादा देर बिज़ी अगर उसके हस्बैंड को या उसकी फैमिली को ज़्यादा खाने-पीने का शौक है, पर वो सोचे कि मैं किचन के ज़रिए ही आगे बढ़ूँ, तो उनको ये भी बर्दाश्त नहीं होता, वो उसकी यही मज़ाक बनाने लगती है कि ये हमेशा किचन में ही दिखती है, किचन में ही वीडियो बनाती है, किचन में ही सब कुछ करती है। वही टाइम नहीं है, पर आगे बढ़ने की कोशिश अगर कोई लेडी कर रही है किचन के ज़रिए ही और वो सोचे कि इसी ज़रिए से मैं अपनी फैमिली को भी खुश रखूँ और मैं अपने किचन में ही काम करके अपनी फैमिली को अच्छा खाना बना करके और इसी खाने के ज़रिए अगर मुझे कोई रास्ता मिल रहा है 1% भी, अगर मुझे कोई रास्ता दिख रहा है और मुझे ये दिख रहा है कि मेहनत तो बहुत ज़्यादा है और मैं इसी पे मेहनत करके आगे बढ़ सकती हूँ, तो क्या दिक्कत है? तुम लोगों को मज़ाक क्यों बनानी है? अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम भी कुछ ना कुछ ट्राई कर सकते हो। दूसरों की मज़ाक बनाने से बेहतर है मैं यही कहूँगी कि थोड़ा अपने पे फ़ोकस करो तो शायद जैसे तुम दूसरों की मज़ाक बना रहे हो लेकिन दूसरों पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, कभी तुम कुछ करोगे तो तुम्हारी भी मज़ाक ऐसे ही बनेगी। क्योंकि मज़ाक जो बनाते हैं ना कभी उनकी भी मज़ाक बनती है। तो मेरे साथ भी ऐसा है मैं कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ जो कि मैंने अपने बारे में कई बार बताया है कि मैं शादी से पहले केंद्रीय विद्यालय में क्लासिकल म्यूज़िक पढ़ाती थी पर लेकिन शादी के बाद पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि फौजी साहब की कभी कहीं पोस्टिंग है, कभी कहीं पोस्टिंग है और उस टाइम मैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे थी। अभी क्या है मेरा छोटा बच्चा है तो मेरे पास ऐसी सिचुएशन नहीं है कि मैं बाहर जाके कुछ काम कर सकूँ। लेकिन मुझे कुछ ना कुछ करने का बहुत शौक है और मैं यही चाहती हूँ कि जिन लेडीज़ को खाना बनाने का शौक है वो खाना के ही ज़रिए आगे बढ़ें और जिनको कोई और पैसा या जिनको कुछ और आता है या और कुछ करके आगे बढ़ना चाहती है तो भाई आगे बढ़ो क्योंकि हमारे समाज में लेडीज़ का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। छोटी-छोटी बातों पे पति से पैसे माँगने अपने खर्चे के लिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने खर्चे तो उठाऊँ लेकिन अपने हस्बैंड को भी फाइनेंशियली सपोर्ट करूँ। कि अगर उनको कभी भी नीड हो तो मेरे पे थोड़ी बहुत सेविंग होना चाहिए या मेरे पे उनके लिए हेल्प हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर तुम लोग भी ऐसा कर सकते हो तो दूसरों की मज़ाक बनाने से बेहतर है तुम लोग भी ऐसा सोचो कि मैं अपने हस्बैंड के लिए देखो बुरा समय कभी किसी पे बता के नहीं आता और जो अच्छा समय है वो कभी किसी का सगा नहीं होता। एक ना एक बार हमारे पे बुरा समय ज़रूर आता है, किसी भी तरीके से आए। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए जैसे कि थोड़ा बहुत पैसा कमा के हम अपने हस्बैंड की सपोर्ट कर सकें, अपनी पहचान बना सकें, अपने खर्चे उठा सकें। एक लिपस्टिक के लिए भी मुझे तो अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने हस्बैंड से पैसे माँगूँ कि मुझे ऐसी चीज़ लेनी है और अगर कोई लेडी करती है तो फिर आप उसकी मज़ाक बनाते हो, वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे साथ बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो मेरी मज़ाक बनाने लगी हैं कि ये तो हर काम किचन में ही करती रहती है, किचन में वीडियो बनाती है, दिन भर इसका किचन में ही निकलता है। वही किचन मेरा फेवरेट प्लेस है और मैं अपना फेवरेट प्लेस नहीं छोड़ना चाहती और अगर मुझे इसी फेवरेट प्लेस पे इंडिपेंडेंट बनने का मौका मिल रहा है, भले ही मेहनत बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, तो मैं मेहनत करूँगी, भले ही कामयाबी मिले ना मिले, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करो।